नमोस्तु महर्षि। महर्षि, ये प्रश्न मेरे अग्रज अंकित भाई आगरा का है। उन्होंने नमोस्तु निवेदित की हुई पूछा है कि भगवान कुंडलपुर पंच कल्याणक के दौरान मुझे आपको संपूर्ण संघ को बड़ी नजदीकी से देखने का सौभाग्य मिला। उस दौरान बहुत सी घटनाएं मेरे मानस पटल पर स्मृतित हैं। उसमें से सबसे प्रमुख जब आपका कुंडल में प्रवेश हुआ और आपको आपके आराध्य की चरण रज को छूने का अवसर मिला, तब मैं देख रहा था कि अन्य चार मुनिराजों के मुख पर अति प्रसन्नता थी, पर आप बस विनय पूर्वक बिना कुछ बोले अपने आराध्य को निहार रहे थे। प्रश्न ये है कि आज जैसा कि आपने कहा, कुंडलपुर प्रवास के दौरान आप आचार्य श्री जी के कमरे में ही रात्रि विश्राम करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। वहां आपके दर्शन आम जनता को बड़े दुर्लभ ही हो गए थे। आप पूज्य गुरुदेव और संघ के अन्य मुनि महाराजों की सेवा में लगे रहते थे। तब यह जानना चाहते हैं कि इतने चर्या में अटल होने के बाद भी आप इतने सरल और बड़ों के प्रति इतनी विनय आप में कहां से आती है? नमोस्तु। यदि हमें विनय गुण सीखना है तो आचार्य भगवान से सीखो। छोटों से लेकर बड़ों की विनय भी आचार्य भगवान करते हैं। रही बात जब प्रवेश हुआ आचार्य भगवान के दर्शन किए, कई बार हमारे शब्द बौने हो जाते हैं। बस उस मूर्ति को देखने में ही जो तृप्ति मिलती है, जो प्यास भीतर की थी, ऐसा लग रहा था हाथ जोड़ करके देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, कुछ ना बोले कि बोलने के लिए वक्त भावी भविष्य में बहुत मिल जाएगा, चिंता नहीं करना है। क्योंकि बहुत उत्कंठा के बाद जो मिलता है और जो अनुभूति देखने से होती है, उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जो संतुष्टि उसमें मिलती है वो अलग ही प्रकार की होती है, क्योंकि वह शब्द भी बाधक हो जाते हैं उस सुख को और आनंद को पाने में। बस और यूं भी कहें कि कुछ शब्द फूट ही नहीं रहे थे, आचार्य भगवान को निहार रहे थे। क्योंकि आचार्य भगवान ने, जब हम पांचों मुनि महाराज पहुंचे, हम थोड़ा सा पीछे से रह गए थे, तो धवल सागर जी पूछे थे। धवल सागर जी पूछते हैं, वीर सागर कहाँ है? वीर सागर जी कहाँ है? वीर सागर कहाँ है? आचार्य श्री पूछते हैं, वो नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ देखे, वो कहाँ? बोले वो पीछे एकदम, तो उनको आना। तो बस जैसे ही आचार्य भगवान की वह आत्मीयता मिली तो लगा कि नहीं, गुरुदेव का हृदय में बहुत जगह है। गुरुदेव ने हम इन लोगों को याद किया। हम तो गुरुदेव को हमेशा याद करते हैं। गुरुदेव के मुख पर यदि कुछ आ जाता है तो बस ये बहुत बड़ी बात है। बस इतनी ही बात को याद करके देख कर लगा कि अब कुछ नहीं बोले, बस सुनना है गुरुदेव को। जो शब्द वो कहें उनके शब्दों को सुनना है, उनकी आंखों को देखना है, उनके रूप को देखना है, और कुछ फूट ही नहीं रहा था। और सीखने की बात तो हम हमेशा ही कोशिश करते हैं, जब भी संग में रहें तो गुरुदेव के निकट ही रहें, उनके चरणों में ही रहें। भले ही क्लास ना हो, बिना क्लास के भी उनके निकट ही बैठे रहें। जो वो बात कर रहे हैं उन बातों को भी सुने, तो उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अद्भुत सीखने के लिए मिलता है। ये शास्त्रों से सीखने के लिए बहुत कम मिलता है, इस बात को समझना। और हमने शास्त्रों से ज्यादा नहीं सीखा, हमने जो सीखा है गुरु सेवा से ही सीखा है। एक संस्मरण सुनाते हैं, आज तो समय उसका कल सुनाएंगे, बड़ा अच्छा संस्मरण है। हाँ नहीं, आज नहीं बता पाएंगे, बहुत अच्छी चीज है, 1 मिनट में बता नहीं पाएंगे, बड़ी अच्छी चीज है। वो रामटेक का संस्मरण है, जब हमारी दीक्षा नहीं होती उसका है, उसका परिणाम हमें तो लगता है कि वो मिला हुआ है।